गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कल से एग्जाम है ना? पता? और एग्जाम क्यों होता है थोड़ा सा जान लीजिए। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पास हो गए तो आपके अंदर टैलेंट है, आपका अच्छा नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीजन आ गए, टॉपर आ गए तो आप टैलेंट है, बल्कि आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए और दैनिक जीवन से तो रिलेटेड हमेशा अधिक से अधिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अपने लाइफ में टॉप कीजिए तो उसी को सबसे बड़ा एग्जाम माना जाएगा कि अपने सबसे बड़ा एग्जाम पास कर लिया। ठीक है? बहुत लोग कहते हैं कि एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम से डर लगता है। तो डर कब लगता है? जब आप पहले सोच लेते हैं कि ये हमको नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा। अगर आपके मन में पहले डर पैदा हो जाएगा तो फिर एग्जाम से डर लगेगा। जैसे कि एक छोटा सा कहानी है, इस कहानी से आप लोग को पता चलेगा कि डर होता क्या है और किसके अंदर कितना डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा कहानी है कि एक लड़का था, 10-12 साल का था और वो जा रहा था कहीं और रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। अच्छे सुनिएगा, रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया और उस कुएं के अंदर 20-22 साल का जो यंग युवा मतलब जवान लड़के उसमें गिरा था। मतलब उससे बड़ा था, यानी कि ये 10-12 साल का था और वो 20-22 साल का था। ठीक है? और जब उसमें गिरा था और चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज सुन के ये लड़का जो गया, 10-12 साल का लड़का था, ये गया उसको बचाने के लिए। तो जब जाके वो देखा कि उस कुएं के अंदर ये लड़का गिरा हुआ है जो कि हमसे बड़ा है, ये गिरा हुआ है, तो ये पहले वो नहीं सोचा कि हमसे बड़ा है। उसके मन में ये थॉट आया, ये सोच आया कि उसको बचाना है, उस लड़के को बचाना है। तो ये क्या किया कि उसको रस्सी का इंतजाम किया और उसको अंदर फेंका और खींच लिया। यानी कि उस 20-22 साल के लड़के को ये छोटा सा लड़का बचा लिया, यानी कि बाहर निकाल दिया और गांव में आकर बोला कि ये हमको बचाया है, ये 10-12 साल का जो लड़का था ये बचाया है। तो गांव के कोई भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि छोटा सा लड़का इतना बड़ा लड़का को कैसे खींच लेगा और कैसे बचा लेगा। कोई विश्वास नहीं कर रहे थे और आप लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को जब पूरा हंगामा हो गया कि छोटा सा लड़का बड़ा सा लड़का को कैसे बचा लिया, तो देखा गया कि गांव में कोई विद्वान है कि नहीं कि इसका आंसर बता सके कि अपने से भारी वजन को ये कैसे खींच लिया। तो देखते देखते एक विद्वान मिले दूसरे गांव में, बगल के गांव में, और उन विद्वान के पास ये लोग गए, गांव के भी लोग गए और वो भी दोनों गया और ये बोला छोटा सा लड़का कि हमने इसको बचाया है और बड़ा लड़का भी बोला कि हाँ इसने बचाया है। लेकिन गांव के लोग हैरान हो गए कि आखिर छोटा सा लड़का उसको बचा कैसे लिया। तो और विद्वान बताया कि देखिए, अगर ये छोटा सा लड़का पहले ही सोच लेता कि हमसे नहीं होगा तो ये वास्तव में नहीं होता, लेकिन इसके दिमाग में ये सोच आया ही नहीं कि हमसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचने के चक्कर में पड़ गया कि कैसे होगा, किस तरह से खींचेंगे। सेम उसी तरह से अगर एग्जाम देते समय आप बैठते हैं तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि ये हमसे नहीं बनेगा, बल्कि ये आपको सोचना है कि कैसे बनेगा। अगर आपके मन में पहले से ही डर अगर पैदा हो जाता है तो ये हमेशा के लिए एग्जाम के समय तक डर रहेगा ही। और जैसे कि होता है नकल करने की आदत, तो ये आदत तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है
कि आपको पास होना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे तो एक साल पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आपका नंबर कम भी आएगा ना तभी आप पास हो सकते हैं, लेकिन अपने से पूरा कोशिश कीजिएगा कि नकल ना हो। यानी कि जो भी हम लिखे, जो भी बनाए क्वेश्चन आंसर, जो भी यानी कि अपने मन से बनाए, ताकि आपको भी पता चलेगा कि हाँ हमको कितना पता है। नहीं तो मान लीजिए कि दूसरे से देख के अगर बना लेते हैं, एक दूसरे से नकल कर लेते हैं, तो फिर अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर की खूबी को सही से नहीं पहचान सकते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि इतना पानी में हम हैं? जब अपना खुद के दम पे बनाएंगे तब ना आपको पता चलेगा। और खुद एनालिसिस कीजिए, खुद उसका विश्लेषण कीजिए कि हाँ हमको इतना आता है, इतना नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है मैथ का, ये साइंस का नहीं आता है, तब जाके आपका असलियत पता चलेगा। और इसलिए एग्जाम होता है, ये नहीं कि बस आप पास हो गए एग्जाम हो गया। बहुत से लड़के कहते हैं कि ये छोटा मोटा एग्जाम क्या है, इस एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस एग्जाम का इतना वैल्यू है कि आपको ये सिखाएगा कि हाँ आगे की एग्जाम को कैसे, आगे की एग्जाम कैसे दिया जाए। यही एग्जाम आगे की एग्जाम में बैठने के लिए आपको प्रेरित करेगा। उस समय डर नहीं लगेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि 10th क्लास में अगर जो जाते हैं ना, पहला बार कहते हैं बहुत डर लग रहा है, आज तो कहीं एग्जाम नहीं दिए, तो आज तक नहीं दिए हैं तो आज तक उस माहौल टाइप की एग्जाम नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे तो होता है उस तरह, नकल नहीं होता है, ब्रेक बाहर रख दिया जाता है। यानी कि सेम इसी तरह से वहां पे भी होता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, डर की आगे जीत है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नकल ना हो, जो भी बनाए अपने मन से बनाए। चलिए, थैंक यू।